कई लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया गया। वहीं अर्पिता की 4 गाड़ियां भी गायब है। ईडी अब इन गाड़ियों की तलाश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। पार्थ चटर्जी पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगा, लेकिन ममता खामोश रही। पार्थ चटर्जी पर ईडी का छापा पड़ा, ममता दीदी कुछ नहीं बोली। मंत्री जी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ममता शांत बैठी रही। पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर से नोटों के बंडल मिले, ममता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि पार्थ को मंत्री बनाए रखा। जब पार्थ चटर्जी के करीबी पर ईडी का शिकंजा कसा, अर्पिता और पार्थ के निजी वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। नोटों की गड्डी और सोने चांदी के ढेर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल होने लगे। तब पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 6 दिन बाद ममता दीदी एक्शन में आई। ममता बनर्जी ने पहले पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर टीएमसी से भी पार्थ चटर्जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि एक्शन लेने में दीदी ने इतनी देर क्यों लगाई। ममता को जानने वाले बताते हैं कि जब उन्हें खुद एहसास हो गया था कि ये उनकी ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त छवि को चोट पहुंचा रहा है, इसके बाद ममता ने एक्शन लेने का फैसला किया। लेकिन कहावत है ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, ममता को एक्शन लेने में निश्चित तौर पर देर हो गई। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के संघर्ष के जमाने के साथी रहे हैं और इसके साथ ही कैबिनेट में भी 1 नंबर के मंत्री रहे हैं। अपने खास नेता और करीबी पार्थ चटर्जी को हटाना ममता बनर्जी के लिए आसान निर्णय नहीं था, लेकिन पार्थ चटर्जी पर जो आरोप लगे थे उनके बाद न सिर्फ टीएमसी बल्कि इमेज ममता बनर्जी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके साथ ही पार्थ चटर्जी पर शिक्षक घोटाले का आरोप लगा है और उनकी करीबी अर्पिता के घर से 50 करोड़ से ज्यादा की रकम और सोना चांदी मिला है। जब गुलाबी और हरे हरे नोटों की गड्डियां अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, बंगाल सरकार पर सवाल उठने लगे, तब ममता सामने आई। उन्होंने कहा, अगर पार्थ दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास देने पर भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ममता दीदी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाने में जरूर देर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक्शन शुरू हो चुका था। पहले पार्थ को दिया गया सरकारी वाहन छीना गया, फिर जागो बांग्ला मैगजीन के एडिटर के पद से उनको हटाया गया। पार्थ पर ममता के लिए एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये बात सिर्फ पार्थ और अर्पिता तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मामला राज्य के शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा था। पार्थ टीएमसी पार्टी के महासचिव थे। पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग अब टीएमसी के भीतर से उठने लगी थी। यही नहीं, उधर ममता बनर्जी की जो साफ सुथरी छवि है उसे बचाना भी जरूरी था। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को कड़े कदम उठाने पड़े और ममता ने यह संदेश भी दिया है कि आगे भी ऐसा हुआ तो जो दोषी होगा उसके साथ यही बर्ताव होगा। अगर पार्थ पर एक्शन नहीं होता तो पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहते। पार्थ पर एक्शन के बाद ममता बनर्जी अपनी छवि को दागदार होने से बचाना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई आगे भी ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा पार्थ के साथ हुआ है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, झारखंड कांग्रेस के 3 एमएलए सस्पेंड कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, पार्टी ने 3 एमएलए को सस्पेंड कर दिया है।
3 एमएलए को निलंबित कर दिया गया है। इरफान अंसारी पार्टी से सस्पेंड किए गए, राजेश कच्छप भी सस्पेंड किए जा चुके हैं, नमन विकसल कोगांडी भी निलंबित किए जा चुके हैं। सोनिया गांधी ने यह कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल में कैश मिला था इनकी गाड़ी से, जिसके बाद अनुशासन को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पार्टी की तरफ से 3 एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया है, जिससे झारखंड के सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। सरकार को लेकर भी हलचलें काफी बढ़ी हुई इन दिनों दिख रही है। आपको बताया कि कल ही एमएलए की गाड़ी से कैश मिला था, जिसके बाद आज सोनिया गांधी ने ये बड़ा फैसला और ये बड़ी कार्रवाई की है। अनुशासन को देखते हुए 3 एमएलए को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि तीनों एमएलए कांग्रेस के थे और दिल्ली में इनकी गाड़ी से कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड की सियासत में इन दिनों हलचलों का दौर। 3 एमएलए कांग्रेस के सस्पेंड किए जा चुके हैं। इनकी गाड़ी से कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने यह कार्रवाई की है और कांग्रेस के 3 एमएलए को सस्पेंड कर दिया गया। तीनों विधायक कांग्रेस के बताए जा रहे और इनकी गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड किया गया। ये तीनों विधायक सस्पेंड किए जा चुके हैं। सोनिया गांधी ने बड़ी कार्रवाई की। अनुशासन को देखते हुए पार्टी से इन्हें निलंबित कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, तीनों को निलंबित कर दिया, आगे क्या कुछ कार्रवाई और होगी? बता दें कि कांग्रेस विधायक के द्वारा जो इस मामले को लेकर अरगोड़ा थाने में भी एफआईआर दर्ज कराया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी संज्ञान में लेते हुए तीनों को निलंबित कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि अब इन विधायकों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ चली हैं। साफ तौर से न सिर्फ एफआईआर भी दर्ज कराया गया, तो तीनों विधायकों के नाम को लेकर इसमें दर्ज कराया गया है कि साजिश रची जा रही थी सरकार को अपदस्थ करने को लेकर। तो तीनों विधायकों पर कानूनी धाराओं के तहत भी कहा जाए तो कार्रवाई की जाएगी। 0 एफआईआर के तहत अरगोड़ा थाने में ये मामला दर्ज किया गया है, जिसे कि हावड़ा ग्रामीण एसपी को भी भेज दिया गया है। और वहां से, क्योंकि घटना स्थल वहां था, तो पूरे मामले की जांच भी वहीं होगी, जिस वजह से अरगोड़ा थाने में ये 0 एफआईआर दर्ज किया गया है। पूरे मामले में जो एफआईआर में बातें भी लिखी गई हैं, उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि प्रति विधायक को 10 करोड़ रुपए देने की बात थी और साफ तौर से कहीं ना कहीं सरकार को अपदस्थ करने की बात थी। जो विधायक अनूप सिंह है, उनका भी साफ तौर से यही कहना था। जो हमसे भी बात हुई तो साफ तौर से उन्होंने यही कहा कि कई और विधायक जो हैं वो इनके संपर्क में थे। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो भी गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से साजिश रची गई थी और साफ तौर से सरकार को अपदस्थ करने को लेकर उन्होंने मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे मामले को लेकर गंभीर तो है। ओम प्रकाश, हमने अब तक तो ये जाना कि पार्टी से निलंबित कर दिया गया, क्या इनकी सदस्यता भी जाएगी, क्योंकि तीनों विधायक हैं? जी, जाहिर तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो हमें बयान दिया, उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही कोई और बड़ी कार्रवाई की जो घोषणा है वो पार्टी के स्तर से की जा सकती है। तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से निलंबन की प्रक्रिया अब शुरू हो चली है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है, और जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान था कि आने वाले समय में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, तो 1:30 बजे का उन्होंने वक्त दिया है। तो हो सकता है कि एक बड़ी घोषणा जो 1:30 बजे के आसपास जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर हो सकती है। बिल्कुल ओम प्रकाश, ये बड़ी कार्रवाई तो उनके खिलाफ होगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप जमीनी रिपोर्टर हैं, जमीन को आप देख रहे हैं, झारखंड की सियासत को भी बखूबी समझ रहे हैं, भाप भी रहे हैं, इस वक्त सियासत की हलचलें किस ओर जा रही हैं? कांग्रेस के 3 विधायक को सस्पेंड किया गया, सरकार पर इसका कितना असर पड़ता दिख रहा है?
जी, बता दें कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में अभी भी विधायक मौजूद है। 3 विधायकों पर कार्रवाई करने के बावजूद अगर कहा जाए तो सरकार के पाले में जो गठबंधन दलों के विधायक हैं उनकी संख्या अभी भी 46 है। तो जिस वजह से जो सरकार के खिलाफ जो काले बादल मंडरा रहे हैं वो फिलहाल नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि कई और विधायक भी इन लोगों के संपर्क में थे, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उनकी संख्या कितनी होगी इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल ओम प्रकाश, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, देखिए 3 लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है आपकी पार्टी से, ये तीनों विधायक है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अविनाश जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, पार्टी ने 3 एमएलए को सस्पेंड कर दिया है। यही वो चेहरे हैं जिनके गाड़ी से कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया, सोनिया गांधी ने एक्शन लिया और तीनों को सस्पेंड कर दिया जा चुका है। हालांकि अभी 1 बजे का भी वक्त मुकर्रर किया गया है, ये पता लग पाएगा कि क्या इनकी सदस्यता भी जाएगी, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं से विधायक, इनके ऊपर जिम्मेदारी अपने विधानसभा क्षेत्र को चलाने की, ऐसे में क्या इनकी सदस्यता भी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। और दिल्ली से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए 3 पर कार्रवाई की गई है, आगे क्या कुछ और भी किया जा सकता है, कोई खबर? जी, आज देखिए कांग्रेस मुखिया के निर्देशन में ये पत्रकार वार्ता यहाँ पे आयोजित की गई मुख्यालय में, जिसमें झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि ये तीनों विधायक जो हैं वो दूसरी पार्टी के संपर्क में थे, सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रहे थे। इनका जो आशंका थी कि विरोधी पार्टियों से इनको पैसा मिला था, जो बरामद किया गया था, इनको पार्टी से बाहर किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया कि कई और विधायक और पार्टी पदाधिकारी इस घटना में शामिल हैं, इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनकी जांच की जा रही है और जांच में लिप्त होने पर सीधे रिपोर्ट कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को दी जाएगी। इसके बाद उन पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि इसमें यह भी कहा है कि सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बिल्कुल, अगर हम उस लेटर की बात करें जो सोनिया गांधी की तरफ से जारी किया गया, तो इसमें वो 3 लाइन क्या लिखा गया, क्यों इन्हें निलंबित किया गया, जो एक लाइन होता है उसमें हूबहू क्या लिखा है? देखिए, इसमें सीधे सीधे यही हम लोगों पत्रकारों को बताया गया है कि ये दूसरी पार्टी के संपर्क में थे। उनका इशारा भाजपा की तरफ था, जो लोटस मिशन है उसकी तरफ था कि ये सरकार को स्थिर करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, उन्होंने मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे थे, सोनिया गांधी ने ये एक्शन लिया। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली से। कांग्रेस अध्यक्षा ने कल जो हमारे 3 विधायक इस कृत्य में और पार्टी के अंदर लोगों को गुमराह करने में जो कोशिश उनके संलिप्त थे, उनको पार्टी से तुरंत प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये घोषणा आज इस मंच से मैं कर रहा हूं। वी हैव सस्पेंडेड देम, सस्पेंडेड, निलंबित। मेरी थोड़ी हिंदी में कभी चूक हो सकती है, माफ करना। लानत है उन विधायकों को जो बिकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लानत उन लोगों पर है जो इन विधायकों को, इन लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, खरीदने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और लगातार अर्पिता के ठिकानों से करोड़ों कैश मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतना पैसा अर्पिता के पास कहां से आया। अर्पिता के बाथरूम में से लेकर बेड तक कैश मिला। देखिए इस रिपोर्ट में और क्या क्या कुछ पुलिस ने खंगाला है। बाईस और 23 जुलाई के पहले तक करोड़ों के नोटों पर अर्पिता मुखर्जी का नियंत्रण था।
अर्पिता ने कोलकाता और बेलघरिया के ठिकानों पर करोड़ों का ये कैश सहेज कर रखा था। कहीं फ्लैट की अलमारी में तो कहीं फ्लैट के अंदर अर्पिता के बेडरूम में। लेकिन 22 और 23 जुलाई को कोलकाता में ईडी की रेड के बाद से ही एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी की ये चकाचौंध वाली जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। गिरफ्तारी के बाद से अर्पिता जब जब कैमरे के सामने आई, थकान से चूर दिखी, चेहरे की रंगत थोड़ी नजर आई और निराशा का भाव हर बार साफ साफ दिखा। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी के पूछताछ में अर्पिता लगातार टूटती जा रही हैं। यही कारण है कि ईडी के हाथ इस मामले में अहम सुराग लग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या करोड़ों के कैश का राज खोलेंगी अर्पिता मुखर्जी? क्या अर्पिता कैश के केस में सरकारी गवाह बनेंगी? क्या पार्थ चटर्जी के राज अर्पिता पर्दाफाश करेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन ईडी के सूत्रों की ओर से जो खबरें मिल रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता बुधवार रात से ही रो रही हैं। बुधवार रात को अर्पिता काफी देर से सोई। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बरामद रकम को लेकर अर्पिता ने पूछताछ में बताया, पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ के लोग ही पैसे लाकर रखते थे। मुझे कमरे में जाने नहीं दिया जाता था। मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिस रकम से अर्पिता खुद को अनजान होने का दावा कर रही हैं, उस रकम में उनकी कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी थी वो जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन ईडी की ताजा छापेमारी में अर्पिता के घर से कितना सोना मिला है, अब वो देखिए। ये अर्पिता के घर की अलमारी के अंदर से मिले सोने के गहने हैं। अलमारी के ड्रॉवर में सोने के बिस्किट और सोने के कड़े दिख रहे हैं। अब तक इस छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से 4 करोड़ 31 लाख का सोना मिला है। ईडी ने अर्पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके 3 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन 3 खातों में 2 करोड़ 20 लाख की जमा रकम बताई जा रही है। अर्पिता के घर से 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें मिली हैं। आधा किलो के 6 अलग अलग सोने के कंगन मिले हैं। घर से सोने की एक कलम भी मिली है। मतलब ये कि करोड़ों के कैश का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और राज और करोड़ों के कैश के ट्रेल का पर्दाफाश होगा। और पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास इतना पैसा मिला है कि लोग अब अर्पिता को कैश क्वीन कहने लगे हैं। लेकिन अब अर्पिता बरामद पैसे को अपना बताने से इनकार तक कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ईडी की पूछताछ में टूट चुकी है अर्पिता मुखर्जी। बड़े सपने देखने वाली अर्पिता अब तोते की तरह बोल रही है। बोली, जिस फ्लैट में नोटों का टकसाल, वहां जाने की उसे इजाजत भी नहीं थी। कोलकाता कैश कांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ पार्थ चटर्जी की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने पार्थ के एक-एक राज का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी को अपना कबूलनामा भी दे दिया है। मुझे पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेलघरिया के फ्लैट के जिस कमरे में पैसे बरामद हुए हैं, उसमें मुझे जाने की भी इजाजत नहीं थी। योग से लेकर जिम तक की शौकीन अर्पिता को कुत्तों का भी खासा शौक था और उनके इसी शौक की वजह से पार्थ चटर्जी ने उनके कुत्तों के लिए एक अलग फ्लैट खरीदकर उन्हें गिफ्ट किया। ईडी की पूछताछ में यह भी पता चला है कि अर्पिता टॉलीगंज के जिस हाई-फाई हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी, वहीं उसी फ्लोर पर अर्पिता और पार्थ के 3 फ्लैट थे, जिनमें से एक फुली एसी आलीशान फ्लैट केवल अर्पिता और पार्थ के कुत्तों के लिए था। कई बार ईडी के अधिकारियों के सामने अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी तमाम महत्वाकांक्षाओं के बारे में तफसील से बताती है। सूत्रों के मुताबिक मॉडल से अभिनेत्री बनी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के अधिकारियों के सामने ये भी माना है कि वो खुद भी नेता बनना चाहती थी और इसीलिए वो पार्थ चटर्जी के साथ राजनीतिक कार्यक्रम के मंच पर नजर आती थी। खबरों की माने तो जहां पार्थ चटर्जी अब तक ईडी के सवालों का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, वहीं अर्पिता मुखर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि वो ईडी के जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रही है। अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया कि पार्थ चटर्जी ने उसके फ्लैट्स को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी 18 घंटे की छापेमारी के बाद कोलकाता के बेलघरिया इलाके में अर्पिता मुखर्जी के घर से नकदी लेकर निकले। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने नोट गिनने के लिए 3 मशीनों का इस्तेमाल किया। अर्पिता मुखर्जी के दोनों घरों से अब तक 50 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। और राजस्थान के जोधपुर में सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ पानी ही पानी है। 4-5 दिनों से यही चल रहा है। जोधपुर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ। रिपोर्ट को देखिए। बादलों से बेहाल हुआ शहर। आसमान से बरसा कुदरत का कहर। जोधपुर में जानलेवा सैलाब। ये जोधपुर पर कुदरत के प्रहार की वो तस्वीरें हैं जिसने बीते 3 दिनों में सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। बस्ती में पानी, घरों में पानी, रेल ट्रैक पर पानी, रेलवे स्टेशन पर पानी। आप जहां नजर दौड़ाएंगे जोधपुर शहर की ऐसी ही बाढ़ से बेहाल तस्वीरें पाएंगे। लहरों की इस खतरनाक रेस ने शहर की खुशहाली को लीन लिया है। दुश्वारियां इस कदर हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सूरसागर के खरबूजा बावड़ी से आई इन तस्वीरों को ही देखिए। 3 दिन से यहाँ घर पानी में डूबे हैं। मदद के नाम पर अब तक सिर्फ भरोसा ही पहुंचा है। बाकी की मदद खुद भगवान भरोसे हो रही है। जोधपुर में जल तांडव सैलाब की हर तस्वीर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम लगातार बता रहे हैं। इस वक्त जोधपुर के सूरसागर के खरबूजा बावड़ी इलाके के अंदर है और जिस नाव पर मैं सवार हुई है, नाव नहीं है, ये एक ऐसा जुगाड़ है, ऐसा इंतजाम है जहां जो लोगों के लिए अपने लिए किया है जिससे कि कैसे इस सैलाब से बाहर निकल सके। हमारे पीछे जो सैलाब नजर आ रहा है और यहाँ पर जो मेरे आसपास लोग हैं, काफी मुश्किल से ये लोग आगे इस जुगाड़ से चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से ये एक चारपाई है, चारपाई के ऊपर 2 पट्टे लगाए, सिलेंडर लगाया और उसके नीचे भी कुछ 2 सिलेंडर और लगाए, यानी 4 सिलेंडर लगाकर ये नाव बनाई गई, जुगाड़ की नाव। 3 दिनों में हुई बारिश ने यहाँ अब तक क्या असर दिखाया है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। न्यू रूपनगर में एक बेटी अपने परिवार से मिलने ससुराल आई, लेकिन खुद ही मां के साथ सैलाब में फंस गई। सेना की मदद से इस परिवार का रेस्क्यू किया गया। अभी भी घर के अंदर इस कदर पानी भरा है कि सिलेंडर समेत घर का सारा सामान तैर रहा है। इस वक्त हम जोधपुर के घेवा गांव के अंदर हैं और वार्ड नंबर 3 है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कनावतों के पास की। ये घर के अंदर है और घर के अंदर आप तस्वीर देखिए कि पानी के जो गैस के सिलेंडर है वो तैर रहे हैं। पूरे घर के अंदर पानी है, 2 से 3 फीट पानी है। घर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर पानी नहीं हो। पानी का। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।